मानव मन अपनी कल्पना और विश्वास से परे कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। नेपोलियन हिल ने एक ऐसे समय में यह बात कही थी जब यह विचार बेतुका लगता था, लेकिन अगर मन ही वास्तविकता बनाता है तो इतने सारे लोग कर्ज, नफरत भरी नौकरियों और दुखी रिश्तों में क्यों फंसे रहते हैं। ये वीडियो इस विरोधाभास को उजागर करता है। ये बताता है कि कैसे विचार, विश्वास और कार्य आपके जीवन को आकार देते हैं। अगर आप यह समझना चाहते हैं कि कुछ लोग सफलता को कैसे आकर्षित करते हैं जबकि अन्य लगातार बाधाओं का सामना करते हैं, तो देखते रहें, क्योंकि आप अपनी वास्तविकता को बदलने के लिए इन सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं, यह जानेंगे। स्पष्टता इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग धन, आराम, यात्रा और स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, लेकिन इन सपनों को ठीक से परिभाषित करने में हिचकिचाते हैं। यह बिना कंपास के नौकायन करने जैसा है। उम्मीद है कि किस्मत आपको गाइड करेगी। आपके दिमाग को सटीक दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अगले वर्ष $100,000 कमाने का लक्ष्य निर्धारित करना एक आंतरिक रडार को सक्रिय करता है, जिससे आपका दिमाग पहले अनदेखे अवसरों की पहचान करने लगता है। यह जादू नहीं है, यह फोकस की शक्ति है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से यह सीखा, जिन्होंने उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य को विस्तार से लिखने की चुनौती दी थी। इस सरल अभ्यास ने हिल को सफलता की ओर ले जाया, जिससे वे इतिहास के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक बन गए। आपने कितनी बार कुछ करने का वादा किया है, लेकिन स्पष्टता और रिकॉर्ड की कमी ने आपको विकर्षणों के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। मनोविज्ञान में शोध विशिष्ट लक्ष्यों को लिखने की प्रभावशीलता को सिद्ध करते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके लक्ष्य हासिल करने की संभावना 42% तक अधिक होती है। लेखन स्पष्टता, प्रतिबद्धता प्रदान करता है और निर्णय लेने से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। असफल होने का डर वास्तव में वह हो सकता है जो आपको कैद करता है। स्पष्टता तुलना के जाल से भी बचाती है। निर्धारित लक्ष्य दूसरों की सफलता को खतरे के रूप में देखने से रोकते हैं। यह केवल एक वैकल्पिक मार्ग बन जाता है। यह आपके दिमाग को आपकी अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। अपनी जिंदगी की कल्पना करें, 1 साल बाद 3 स्पष्ट लक्ष्यों के साथ। केवल मुझे और पैसा चाहिए नहीं, बल्कि मैं 12 महीनों में अपने $20,000 के कर्ज को चुकाना चाहता हूं, या मैं एक ऑनलाइन व्यवसाय बनाना चाहता हूं जो मुझे प्रति माह $3,000 का लाभ दे। संख्याएं और समय सीमाएं सपनों को ठोस परियोजनाओं में बदल देती हैं। स्पष्टता चिंता को दिशा से बदल देती है, बाधाओं को विशिष्ट चुनौतियों में बदल देती है, जिन्हें कुछ बड़ा हासिल करने की दिशा में पार किया जाना है। यह ऊर्जा, फोकस और उद्देश्य प्रदान करता है। अभी शुरू करें। अपने लक्ष्यों को विवरण, मूल्यों, समय सीमा के साथ लिखें। अपने जीवन का एक वास्तविक वास्तुशिल्प प्रोजेक्ट बनाएं। स्पष्टता सफलता प्राप्त करने के लिए आपका कंपास है। आप जो मानते हैं उसे आकर्षित करते हैं, न कि केवल जो चाहते हैं। आपने कितनी बार खुद को समझाया है कि आप अधिक पैसा पाने के लायक नहीं हैं? आप कभी भी प्रति माह $2 या $3,000 से अधिक नहीं कमा पाएंगे, या सफलता आपके लिए नहीं है। ये विचार प्रतीत होने वाले हानि रहित अवचेतन के लिए मौन आदेश हैं, जो बिना सवाल किए उनका पालन करते हैं। यदि आप खुद को सफल होने में असमर्थ कहते हैं, तो आप अनजाने में इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जिससे आप जीत के करीब हार मान लेंगे या परिवर्तनकारी अवसरों को नजरअंदाज करेंगे। कई बुद्धिमान और मेहनती लोग कमी के चक्रों में फंसे रहते हैं। प्रयास की कमी से नहीं, बल्कि बचपन में बनी सीमित मान्यताओं, दर्दनाक अनुभवों या गलत व्याख्या किए गए सुझावों से। नेपोलियन हिल ने कहा कि यह अदृश्य सीमा केवल नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कथनों से बदलकर ही टूटी जा सकती है। यह यांत्रिक पुनरावृत्ति की बात नहीं है, बल्कि इन कथनों की सच्चाई को तब तक महसूस करना है जब तक कि वे आपकी पहचान का हिस्सा न बन जाएं। लोगों ने यह मेरे लिए नहीं है को यह केवल समय की बात है से बदलकर अपने जीवन को बदल दिया है। इस सूक्ष्म मानसिक परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको इसे नए विचार पैटर्न के साथ फिर से ढालने की अनुमति देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक कथनों का दैनिक अभ्यास दृष्टिकोण को बदलता है, समाधान प्रकट करता है और आत्मविनाश को कम करता है। ओपरा विनफ्रे,
जो दुर्व्यवहार और गरीबी से भरे बचपन से आई हैं, ने अपनी आंतरिक कहानी को बदलने का फैसला किया, अपनी सफलता में विश्वास किया। परिणाम दुनिया भर में जाना जाता है। आपने कितनी बार खुद को अक्षम मानकर हार मान ली? क्या आपको लगता है कि आप इसके लायक नहीं हैं, इसलिए आपने वेतन वृद्धि के लिए नहीं कहा? क्या आपने किसी को वह हासिल करते देखा जो आप चाहते थे और सोचा कि यह मेरे साथ कभी नहीं होगा? ये तथ्य नहीं है, बल्कि मानसिक कार्यक्रम हैं जिन्हें फिर से लिखा जा सकता है। 3 सीमित मान्यताओं की पहचान करें जिन्हें आप दोहराते हैं। मैं पैसे से नहीं निपट सकता, मैं कुछ नहीं बचा सकता, मैं समृद्ध होने के लिए पैदा नहीं हुआ। और उन्हें सकारात्मक कथनों से बदलें। मैं प्रत्येक डॉलर का प्रबंधन करता हूं और अपनी संपत्ति बढ़ाता हूं। जब तक आपका अवचेतन उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार न कर ले, तब तक रोजाना दोहराएं। अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना अपने जीवन का साउंड ट्रैक बदलना है। हार के राग को जीत के संगीत से बदल दें। यह नया राग आपको अनजाने में आपकी इच्छाओं के अनुरूप निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करेगा। अगर आप अंदर से ऐसा मानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पेपर पर क्या चाहते हैं। अपने विश्वासों को बदलकर आप बदलते हैं कि आप क्या आकर्षित करते हैं। कल्पना करना केवल सपना देखना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक अनुभव बनाना है जो आपके शरीर और भावनाओं को यह विश्वास दिलाए कि यह पहले ही हो चुका है। जब आप अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हुए, जमा प्राप्त करते हुए या यात्रा करते हुए खुद को देखते हैं, तो आपका मन इस दृष्टि को अपने भविष्य के हिस्से के रूप में स्वीकार करता है। उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीट इस तकनीक का उपयोग करते हैं। माइकल फेल्प्स प्रतियोगिता से पहले हर एक हरकत की कल्पना करते थे। यही सिद्धांत जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है। अपने व्यवसाय का निर्माण करते हुए, ग्राहकों को प्राप्त करते हुए, सफलता की संतुष्टि को महसूस करते हुए खुद को देखें। छवि जितनी विस्तृत होगी, क्रिया के लिए उतना ही ईंधन होगा। नेपोलियन हिल अत्यधिक अभाव के समय में अपने परिवार को खिलाने के लिए संसाधनों के बिना खुद को भरी हुई सभाओं के लिए भाषण देते हुए देखते थे। भीड़ की ऊर्जा को महसूस करते थे जो उनके शब्दों का स्वागत करती थी। उनके संदेश का प्रभाव। इस प्रथा ने न केवल उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेरित रखा, बल्कि एक अटूट आत्मविश्वास को भी मजबूत किया, जो वर्षों बाद ठोस वास्तविकता में बदल गया। विपरीत की कल्पना करें। पेट में भूख और हजारों लोगों के अपने काम को पहचानने की जीवंत दृष्टि। यह कल्पना नहीं है, यह अपरिहार्य के लिए मानसिक तैयारी है, जिसे न्यूरोसाइंस द्वारा सिद्ध किया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि बार बार कल्पना करने से वास्तविक अनुभव के समान मस्तिष्क सर्किट सक्रिय होते हैं। जीवन के खेल से पहले एक मानसिक प्रशिक्षण। नतीजतन जो कल्पना करते हैं वे अटूट आत्मविश्वास विकसित करते हैं, असफलता के डर को कम करते हैं और पहले अदृश्य अवसरों की पहचान करते हैं। आपने खुद को अक्षम मानकर कितने मौके गंवा दिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, कार्य किए बिना कल्पना करना केवल मानसिक अटकल है। रहस्य छवि को एक ठोस कार्य योजना में बदलना है। जब आप खुद को वह अनुबंध प्राप्त करते हुए देखते हैं, तो खुद से पूछें, मैं इसके करीब पहुंचने के लिए आज क्या कर सकता हूं? किसी ग्राहक को कॉल करना, एक नया कौशल सीखना, एक छोटी सी परियोजना शुरू करना। हर कदम, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, दृष्टि को मजबूत करता है। इसे मानसिक से भौतिक में बदल देता है। कल्पना डर से भी लड़ती है। यदि सार्वजनिक रूप से बोलने से आपको डर लगता है, तो अपनी कल्पना करें कि आप मंच पर हैं, पेट में घबराहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन शांत रहते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए, तालियां बटोरते हुए। जितना अधिक आप मानसिक रूप से अभ्यास करेंगे, वास्तविकता में उतना ही आसान होगा। मस्तिष्क पहचानता है, परिचित होता है, आपकी क्षमता को समझता है। कल्पना कीजिए, जागने पर आप अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मिनटों के लिए वांछित जीवन की कल्पना करते हैं। घर से बाहर निकलते समय आपका रवैया बदलेगा, दूसरों के साथ आपकी ऊर्जा, निर्णय में आपका विश्वास। कोशिश करो, थोड़े समय में आपका मन स्वाभाविक रूप से इस दृष्टि को साकार करने का रास्ता खोजेगा, क्योंकि जो मानसिक छवि के रूप में शुरू होता है, उसमें आपकी ठोस वास्तविकता बनने की शक्ति होती है।
कृतज्ञता एक परिवर्तनकारी शक्ति है जिसे अक्सर आत्मसंतुष्टि के साथ भ्रमित किया जाता है। आभारी होने का मतलब यह नहीं है कि आप औसत दर्जे की स्वीकृति या समस्याओं की अनदेखी करें। इसका मतलब है ध्यान बदलना, अराजकता के बीच सकारात्मक को पहचानना, धन्यवाद करने के अधिक कारणों को आकर्षित करना। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। शिकायत की आवृत्ति अधिक शिकायतों को आकर्षित करती है। कृतज्ञता की आवृत्ति अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को प्रकट करती है जो पहले अदृश्य थे। नेपोलियन हिल यह गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि उनका मन एक चुंबक है जो उत्सर्जित ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। महामंदी के दौरान लगभग सब कुछ खोने के बाद उन्होंने निराशा में खुद को नहीं सौंपा। उन्होंने नुकसान में सबक पाया, उन अनुभवों के लिए कृतज्ञता पैदा की जो उनके ज्ञान को मजबूत करते थे। कमी में भी आभार ने उन्हें अपना जीवन फिर से बनाने की ताकत दी जो कालातीत शिक्षाओं को विरासत में मिला। विज्ञान हिल की धारणा की पुष्टि करता है। रॉबर्ट एमंस के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग प्रतिदिन 3 कारण लिखते हैं कि उनके लिए क्या आभार है, उनमें तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और वित्तीय अनुशासन भी बेहतर होता है। कृतज्ञता मस्तिष्क को आधा भरा गिलास देखने के लिए फिर से प्रोग्राम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सटीक निर्णय, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन होता है। आपने कितनी बार कमी पर ध्यान केंद्रित किया है जो आपके पास पहले से है, उसे नजरअंदाज कर दिया है? कृतज्ञता ऊर्जा में तत्काल परिवर्तन पैदा करती है। किसी ऐसी चीज को याद करें जिसके लिए आप गहराई से आभारी हैं। एक गले लगना, एक उपलब्धि, मेज पर खाना। अपने सांसों में बदलाव, शरीर में ढील और दिमाग में शांति को महसूस कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन इसी तरह शुरुआत करते हैं। आपके फैसले कैसे होंगे? आपका आत्मविश्वास, मुश्किलों के सामने आपकी सहनशीलता। कृतज्ञता आपके द्वारा महत्व रखी जाने वाली चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए आभार ज्यादा समृद्धि लाता है। रिश्तों के लिए कृतज्ञता रिश्तों को मजबूत करती है। इसका उल्टा भी सच है। जो चीजें नहीं हैं, उनका रोना शिकायत करना कमी को ही बढ़ाता है। इसे लागू करने के लिए एक साधारण दिनचर्या शुरू करें। दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक मुस्कान हो सकती है, एक मुश्किल दिन को पार करने की ताकत, या जीवित रहने का साधारण तथ्य। यह आदत दिमाग को सकारात्मकता की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करती है। संकटों में भी धन्यवाद करने के कारणों को ढूंढती है। यह समस्याओं को मिटा नहीं देता, लेकिन उनका सामना करने के लिए एक नया नजरिया प्रदान करता है। अपने वित्त पर इसके प्रभाव के बारे में सोचें। आप कितनी बार बिलों और कर्जों के बारे में शिकायत करते हैं? और अगर इसके बजाय आप संघर्ष करने, समाधान बनाने और दृढ़ता बनाए रखने के लिए ऊर्जा के लिए आभारी हों, यह आपको पीड़ित की स्थिति से बाहर निकालता है, आपको नायक बनाता है। कृतज्ञता कोई उपाय नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रथा है जो आपके कंपन पैटर्न को बदलती है और परिणाम स्वरूप आपके परिणामों को भी बदलती है। यह दरवाजे खोलती है, आपको सही लोगों से जोड़ती है और आपके दिमाग को वहां प्रचुरता देखने के लिए तैयार करती है जहां पहले सीमा दिखाई देती थी। धन्यवाद करना चुपचाप भी ब्रह्मांड को आत्मविश्वास का संकेत भेजता है, जिसे हमेशा एक प्रतिक्रिया मिलती है। कई लोग आकर्षण के नियम को जड़ता के साथ भ्रमित करते हैं। बिना काम किए चमत्कार की उम्मीद करते हैं। बिना काम के अभिव्यक्ति एक कल्पना है। मुख्य बिंदु प्रेरित होकर कार्य करना, इच्छा की दिशा में आगे बढ़ना है, भले ही रास्ता अनिश्चित हो। ब्रह्मांड एक भागीदार है, लेकिन पहले कदम के बाद ही प्रतिबद्ध होता है। क्रिया एक शक्तिशाली संदेश है। मैं तैयार हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता इंतजार नहीं करती, यह त्वरित निर्णय और कार्य करने की हिम्मत को तरजीह देती है। आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को टाल दिया है? सही समय, अधिक पैसा, अधिक समय, अधिक ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय कभी नहीं आता। प्रतीक्षा सपनों का चोर है। कम से कम कार्य करने से अप्रत्याशित अवसरों का एक डोमिनो प्रभाव पैदा होता है। थॉमस एडिसन बल्ब से पहले हजारों बार असफल हुए। अगर वे पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करते तो दुनिया अभी भी अंधेरे में होती। प्रत्येक प्रयास, भले ही निराशाजनक हो, प्रेरित कार्रवाई थी, प्रतिबद्धता का संकेत था। कार्य करने का अर्थ सफलता नहीं है, बल्कि निरंतर गति है।
विज्ञान इस विचार की पुष्टि करता है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि एक लक्ष्य निर्धारित करने के बाद छोटे और तत्काल कदम सफलता की संभावना को काफी बढ़ा देते हैं। मस्तिष्क क्रिया से प्रेरणा पैदा करता है, इसके विपरीत नहीं। शुरू करने पर भले ही न्यूनतम रूप से शरीर डोपामाइन इनाम का न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है, जिससे इसे जारी रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आप आज कार्य करें तो आपका जीवन कैसे बदल जाएगा। क्या आप कोई व्यवसाय खोलने का सपना देखते हैं? आपको विशाल कार्यालय और विशाल टीम की आवश्यकता नहीं है। छोटा शुरू करें, शोध करें, एक साधारण वेबसाइट बनाएं, एक संभावित ग्राहक से बात करें। क्या आप अपने वित्त में सुधार करना चाहते हैं? वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा न करें, प्रति सप्ताह $10 की बचत करें। यह कार्य प्रतीत होता है कि तुच्छ है, ब्रह्मांड को और अधिक से निपटने के लिए आपकी तत्परता का संकेत देता है। इस चुनौती को स्वीकार करें, एक इच्छा के बारे में सोचें और अगले 24 घंटों में एक ठोस कदम उठाएं। कॉल करें, एक ईमेल लिखें, अपने व्यवसाय की योजना बनाएं, किसी कोर्स में नामांकन करें, अपने वित्त को व्यवस्थित करें। आकार मायने नहीं रखता, गति ही मायने रखती है। जड़ता को तोड़कर आप उपलब्धि के प्रवाह में प्रवेश करते हैं, डर को दूर करते हैं। एक बार में सभी बाधाओं की कल्पना करने पर असुरक्षा उत्पन्न होती है, लेकिन क्रिया इस डर को कम करती है, प्रगति दिखाती है। हर कदम के साथ स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ता है, जैसे अंधेरे में एक लालटेन। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, केवल अगले कदम। कार्य करने से आपको प्रतिक्रिया मिलती है, लोग आपका समर्थन करेंगे, विचार आएंगे, अवसर मिलेंगे। जीवन आपकी दृढ़ता का परीक्षण करता है। क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? प्रतिबद्धता दिखाने पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सब कुछ आसान हो जाता है, बल्कि इसलिए कि आपकी ऊर्जा और रवैया बदल जाता है, संगत परिस्थितियों को आकर्षित करता है। पूरी तरह से तैयार होने की प्रतीक्षा न करें, कोई भी कभी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। अंतर संदेह, डर, अनिश्चितता के बावजूद कार्य करने में है। प्रेरित क्रिया रास्ते में निश्चितता का निर्माण कर रही है, असंभव को अपरिहार्य में बदल रही है। आपका वातावरण और आपका सामाजिक दायरा सोचने, महसूस करने और कार्य करने के आपके तरीके को ढालता है। हम स्पंज हैं, अपने आसपास की ऊर्जा और विश्वासों को अवशोषित करते हैं। नकारात्मक लोगों से घिरे हुए जो सपनों को कम आंकते हैं और कमी में रहते हैं, आप खुद को थका हुआ, असुरक्षित और सीमित महसूस करेंगे, भले ही आपके स्पष्ट लक्ष्य हों। नेपोलियन हिल ने अपने प्रभावों को सावधानी पूर्वक चुनने के महत्व पर जोर दिया। एक शुरुआती पत्रकार के रूप में उन्होंने सफलता पर अपनी पुस्तक की कल्पना करने पर उपहास का सामना किया, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे बड़े नामों की संगति की तलाश में उन्होंने ज्ञान और विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास को अवशोषित किया। आप रोजाना जो उपभोग करते हैं वह भी आपके दिमाग को प्रभावित करता है। नकारात्मक समाचार, सोशल मीडिया पर विषाक्त तुलनाएं और ऐसे कार्यक्रम जो डर और कमी को बढ़ावा देते हैं, आपके दिमाग को भर देते हैं, अक्सर आपको पहले से भी बदतर छोड़ देते हैं। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। येल विश्वविद्यालय ने दिखाया है कि निराशावादी वातावरण तनाव और बुरे वित्तीय निर्णय पैदा करते हैं। आशावादी और दृढ़ निश्चयी लोगों के साथ रहने से आत्मविश्वास और गणनात्मक जोखिम लेने की हिम्मत पैदा होती है। उद्यमियों के समूह और सहायता समुदाय एक ऊर्जा और ध्यान के पैटर्न को मजबूत करके असाधारण परिणाम उत्पन्न करते हैं। अपने सामाजिक दायरे का विश्लेषण करें। कौन आपको ऊर्जावान करता है या थका देता है? आप रोजाना किस तरह की सामग्री का उपभोग करते हैं? परिणाम बदलने के लिए अपने प्रभावों का ऑडिट करें। यह संबंध तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि सीमाएं स्थापित करने के बारे में है। नकारात्मक लोगों के साथ संपर्क कम करें। विषाक्त सामग्री को समृद्ध जानकारी से बदलें और ऐसे वातावरणों की तलाश करें जो आपके अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दें। वातावरण की देखभाल बगीचे की देखभाल करने जैसी है। आप बीज चुनते हैं, खरपतवार निकालते हैं और जिसे आप फूलते हुए देखना चाहते हैं उसे पोषित करते हैं। प्रत्येक बातचीत और आदत आपकी प्रेरणा को बढ़ाती या कम करती है। फूलने के लिए
अपने विकास के अनुकूल परिस्थितियों से घिरे रहें। आप अपने आसपास जो अनुमति देते हैं वह दर्शाता है कि आप अपने अंदर क्या बनाते हैं। जब कोई अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध होता है तो कुछ भी उसे नहीं रोक सकता। यह आपसे मेरी प्रतिबद्धता है। मैं आपके भविष्य को आकार देने के लिए व्यावहारिक उपकरण साझा करता हूं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी भ्रम के, क्योंकि मुझे पता है कि आप यहां खेलने या समय बर्बाद करने के लिए नहीं हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप पहले ही अधिकांश लोगों से आगे हैं। अंत तक खोजने और सुनने के लिए कुछ ही लोगों में अनुशासन होता है। मैं आपको इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका इंतजार एक और वीडियो कर रहा है जो आपकी दृष्टि का विस्तार करने और आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार है। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ आए। मैं आपकी इस परिवर्तन को जारी रखने के लिए इंतजार करूंगा जो आपके जीवन और आपकी सफलता के बारे में सोचने, महसूस करने और कार्य करने के आपके तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा।